द्वितीय अध्याय कंप्लीट कर चुके थे। द्वितीय अध्याय में हम लोगों ने जो सबसे इम्पोर्टेंट था, जो लास्ट में सब लोगों ने याद किया था, वो हमने देख लिया था। एक बार बस उसको रिवीजन कर लेते हैं कि विषयों के चिंतन से आसक्ति, आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है, कामना में विघ्न होने से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से सम्मोह या मूढ़ भाव उत्पन्न होता है, सम्मोह से स्मृति विभ्रम होता है, स्मृति में भ्रम होने से बुद्धि का नाश होता है, बुद्धि का नाश होने से पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। तो इसको अगर एक लाइन में कहें तो विषयों का चिंतन से आसक्ति, आसक्ति से कामना, कामना में विघ्न से क्रोध, क्रोध से सम्मोह, सम्मोह से स्मृति भ्रम, स्मृति भ्रम से बुद्धि का नाश, फिर मनुष्य गिर जाता है अपनी स्थिति से, पथभ्रष्ट हो जाता है। स्थित प्रज्ञ कैसे चलते हैं ये सब हम लोगों ने देख लिया था। अब हम आते हैं तृतीय अध्याय में। तृतीय अध्याय का नाम है कर्मयोग। ऊपर से जरा अध्याय का नाम, पहले अध्याय का नाम बता दीजिए। तो पहले अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद रोग। अर्जुन विषाद हो गया अर्जुन विषाद योग। दूसरा अध्याय क्या है? सांख्य योग। सांख्य योग। बहुत बढ़िया। पहला हो गया अर्जुन विषाद योग, दूसरा हो गया सांख्य योग, तीसरा अध्याय हो गया कर्म कर्म योग। नहीं, कर्म योग जो भी बोल रहे हैं वो नहीं बोले, कर्म योग, कर्म नहीं, कर्म योग। हाँ, कर्म योग। तीसरा कर्म योग है। अब कर्म योग में अब देखिए, जो निष्काम वाली बात आती है ना, उसकी चर्चा कर्म योग में बहुत है। क्यों है? तीसरा अध्याय को कर्म योग क्यों कहा गया है? शुरुआत कहाँ से हुई है? तो ऊपर भगवान ने बताया हुआ है कि ज्ञान को श्रेष्ठ बताया। ज्ञान मतलब ऊपर जो सांख्य योग है, सांख्य मतलब आत्मा के बारे में कहा है कि आत्मा से, आत्मा में संतुष्ट रहने वाला, आत्मा की बहुत अच्छी उसमें व्याख्या की है द्वितीय अध्याय में। तो अर्जुन के मन में सवाल उत्पन्न होने लगे। तो अर्जुन पूछते हैं कि आप कर्म की अपेक्षा ज्ञान को श्रेष्ठ बता रहे हैं। अभी आप कह रहे हैं ज्ञान योग, तो ज्ञान श्रेष्ठ है उसके हिसाब से, तो फिर मुझे क्यों भयंकर कर्म में लगा रहे? वो भी भयंकर कर्म किस संदर्भ में कह रहे हैं अर्जुन? क्योंकि यहाँ तो मारकाट होने वाली है, खून की नदियां बहने वाली है, एक दूसरे पर वानों की बारिश करेंगे, बहुत सारे लोगों की मृत्यु होगी। तो ये भयंकर कर्म में आप मुझे क्यों लगा रहे हैं? और अच्छा देखिए, ये भी दोनों लोगों की चर्चा चल रही है। एक गुरु बने हुए हैं, एक शिष्य बने हुए हैं। अब गुरु शिष्य में संवाद हो रहा है, और शिष्य भी ऐसे हैं कि उनके मन में जो भी शंका है वो बहुत ही निर्विकार भाव से और अच्छे भाव से हर सवाल का जवाब वो पूछ ले रहे हैं। कह रहे भगवान, आप मुझे क्यों भयंकर कर्म में लगा रहे हैं? इसका पहले मुझे शंका का समाधान कर दो आप। अगर ज्ञान श्रेष्ठ है तो ज्ञान में हमें भी रहने दो। अब भगवान बता रहे हैं क्यों। अब यहाँ कर्म की बात आ गई, तो भगवान तीसरे नंबर के श्लोक में जवाब देते हैं अर्जुन के सवाल का। कहते हैं, लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया अनघ, ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। हे अर्जुन, इस मनुष्य लोक में दो प्रकार से होने वाली निष्ठा मेरे द्वारा कही गई है। निष्ठा मतलब कि एक की निष्ठा ज्ञान योग में, एक की निष्ठा कर्म योग में होगी। कहते ज्ञानियों की ज्ञान योग से, योगियों की कर्म योग से निष्ठा कही गई है। मैंने दो प्रकार की निष्ठा बताई है इस मनुष्य लोक में। कहते हैं दो निष्ठा कौन सी होगी? एग्जाम की दृष्टि से देखिए, सांख्य निष्ठा और योग निष्ठा, या इसको ज्ञान निष्ठा भी कह देंगे, क्योंकि सांख्य और ज्ञान एक ही चीज है। लेकिन कहा गया है सांख्य निष्ठा, दूसरा योग निष्ठा। योग निष्ठा क्या है? कर्म योग से। सांख्य निष्ठा क्या है? ज्ञान योग से। तो सांख्य योगियों की निष्ठा ज्ञान योग में होती है, योगियों की निष्ठा कर्म योग में होती है। अब एग्जाम में अगर सवाल आ जाए सांख्य योगियों की निष्ठा किसमें होती है, तो ज्ञान योग में होती है। अगर सिर्फ रहेगी योगियों की निष्ठा किसमें होती है, कर्म योग में होती है। इसको बहुत अच्छे से समझाया गया, आगे हम लोग समझते हैं। श्लोक संख्या 4 में भगवान कहते हैं कि कर्म करना आवश्यक है, उसमें भी कैसा कर्म होना चाहिए? निष्काम भाव वाला कर्म होना चाहिए। निष्काम किसमें? कर्म तो आपने करना ही है, फल में आसक्ति नहीं, क्योंकि फल हमारे अधिकार में नहीं है, तो उसमें आसक्ति हम कर भी कैसे सकते हैं?
तो कहते हैं निष्काम भाव से जब आप कर्म करते हैं तभी कर्म योग की सिद्धि होती है। कोई कहे कि मैं तो कर्म कर रहा हूं लेकिन सकाम कर्म कर रहे हैं, तो कर्म तो कर रहे हैं लेकिन उसकी सिद्धि नहीं हो रही है। साफ साफ भगवान कहते हैं जब तक निष्काम कर्म नहीं होगा कर्म योग की सिद्धि नहीं होगी। अब बहुत सुंदर तरीके से समझाया गया है। 5वें श्लोक में कहते हैं न हि कश्चित् क्षणम अपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत कार्यते ह्येवशः कर्म सर्वः प्रकृति जय गुण है। अर्जुन ने कहा ना कि हमें कर्मों में क्यों लगा रहे हैं, तो भगवान कहते हैं कि कर्म में इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि कोई भी मनुष्य जो धरती पर पृथ्वी पर जितने मनुष्य हैं, एक क्षण भी ऐसा नहीं है कि मनुष्य बिना कर्म किए रह सकता है। अब एक क्षण भी है तो पलक तो झपका ही रहे हैं, श्वास तो ले ही रहे हैं, ये भी कर्म है। तो भगवान कहते हैं एक भी क्षण ऐसा नहीं है कि आप कर्म किए बिना रह सकते हो। अब मन में आपके सवाल आता है ऐसा आखिर क्यों है? ये बहुत बड़ा साइंस है। क्या साइंस है, क्या टेक्निक है, क्यों है ऐसा? तो भगवान कहते हैं इसलिए है क्योंकि मनुष्य प्रकृति के गुणों के अधीन है। यानी आत्मा तो अभी प्रकृति के अंदर है, माया से जो है ढका हुआ है, तो मनुष्य प्रकृति के गुणों के अधीन है। और प्रकृति जन्य जो गुण है वो कर्म करवा ही लेते हैं। कहा गया ना कर्म सर्वः प्रकृति जय गुण है। सारे कर्म होते हैं किससे? जो प्रकृति के गुण है उसके द्वारा। कौन से गुण है प्रकृति के? कोई बता सकते हैं प्रकृति के कितने गुण हैं? सत्वरजतम। सत्वरजतम। तो सतरजतम की भी आगे चर्चा आएगी। अभी ये बता रहे हैं प्रकृति के जो तीनों गुण हैं, सतगुण रजगुण तमोगुण, हम उसके अधीन हैं। और उसके अधीन है तो उसके द्वारा हम कार्य करना ही करना पड़ेगा, हर क्षण कार्य करना पड़ेगा। तो हम किसके अधीन है? अभी प्रकृति के अधीन है। उसके गुणों के आधार पर हम कर्म करते हैं, हम परवश हैं। अब अगर आ जाए क्वेश्चन, एक क्षण भी मनुष्य कर्म किए बिना नहीं रह सकता, कहाँ कहा गया ये चीज भगवद गीता में? तो 3 अध्याय में कहा गया है। अब आगे कहते हैं जब आप कर्म करते हैं, एक क्षण भी कर्म किए बिना नहीं रह सकते। यानी कि अगर कोई कहे कि मैं सन्यासी हूं, मैं कोई कर्म नहीं करता हूं, तो ऐसा नहीं है। अब वहां यहाँ 2 स्थिति बताई गई है। अब आगे पहले तो बता दिया कि आप कर्म के प्रकृति के परवश हैं, उसके गुणों के परवश हैं, कर्म करेंगे। अब यहाँ 2 कैटेगरी बताई गई है मनुष्यों की। कहते हैं एक कैटेगरी ऐसी है जिसमें वो शरीर से कहता है कि नहीं हमें कोई कर्म नहीं करना है, वो वैरागी दिखाने के लिए, शायद कर्मेंद्रियों से कोई कर्म नहीं करना है। हमने शादी भी नहीं की, परिवार भी छोड़ दिया, पत्नी भी छोड़ दिया, हम कमा भी नहीं रहे हैं परिवार के लिए, जमा करने के लिए, न माता पिता के लिए कुछ नहीं, तो हमें नहीं चाहिए कुछ भी। तो इस तरह से उसने शारीरिक रूप से यानी अपने कर्मेंद्रियों को जबरदस्ती संयमित कर लिया। लेकिन मन से उसका स्मरण है, भोग विलास की चीजों का मन से स्मरण चल रहा है। एक कैटेगरी ये कहा गया है। दूसरी कैटेगरी कहा गया है, तो यहाँ 2 चीजें हो गई ना, कि कर्म से संयमित होना लेकिन मन से संयमित नहीं होना। दूसरी कैटेगरी में कहा गया है कि मन को संयमित करते हुए कर्म में लगे रहना। भगवान ने 2 कैटेगरी बताई। अब देखिए उसको हम लोग पहले श्लोक के उससे देख लेते हैं, फिर एक साथ दोनों को टेबल बनाकर देखेंगे। 3 अध्याय के श्लोक संख्या 6 में कहा गया है कर्मेंद्रियाणि संयम्य या आस्ते मनसा स्मरण। कर्मेंद्रियाणि संयम्य, कर्मेंद्रियों से तो संयम आपने दिखा दिया। मनसा स्मरण, मन से स्मरण हो रहा है। इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार सह उच्यते। कहते हैं कर्मेंद्रियों को आपने रोक लिया जबरदस्ती, यानी शारीरिक तौर पर आप दिखा रहे हो कि हम संयमित हैं, नहीं 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 नहीं, हमें नहीं, हमें हमें शादी ब्याह नहीं करना, हमें नौकरी नहीं करनी, हमें धन संपत्ति नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। लेकिन मन से आपका भोग का स्मरण चल रहा है। जंगल में बैठे हुए हैं और मन से स्मरण है, काश थाली में बहुत सारे भोग सामग्री होती। कई बार सुंदर स्त्री का स्मरण हो आता है, मतलब कि मन से चलता रहता है। तो भगवान कहते हैं कि इंद्रियों के द्वारा यानी मन के द्वारा जैसा इनका विचार चलता रहता है, वे
विमूढ़ात्मा, विमूढ़ मूढ़ आत्मा है वो, मिथ्याचारी है वो, यानी कि मूढ़ बुद्धि वाला है, मूढ़ आत्मा वाला है और वो मिथ्याचारी है, उनके बारे में भगवान का ये मत है। तो इसीलिए अर्जुन को क्यों कह रहे हैं कि अब उनको कर्म में लगाना, उनको कर्म योग का ज्ञान दे रहे हैं कि तुम युद्ध करो। तो अगर तुम जो है युद्ध नहीं करते हो कि हमारे मारे जाएंगे, तो शारीरिक रूप से नहीं हाथ जोड़ लिया कि हमारे सामने हमारे पूर्वज हैं, हमारे सामने हमारे सगे संबंधी हैं, गुरु है, तो हम तो युद्ध नहीं करेंगे जी, बस नहीं करेंगे। लेकिन मन से क्या चल रहा है, हमारा राज्य दुर्योधन ने छीन लिया, काश कि ये राज्य हमें मिलता, हमारा अधिकार है इस पर। तो ये तो बड़ी गलत स्थिति है, तुम्हें राज्य भी चाहिए, तुम्हें अपना अधिकार भी चाहिए और तुम्हें अपने कर्मेंद्रियों से कर्म भी नहीं करना है। तो भगवान ने कहा ऐसी बुद्धि मूढ़ बुद्धि वाला होगा, ऐसा मिथ्याचारी ही करता है। तो फिर करना क्या चाहिए? तो कहते हैं आगे 7वें नंबर के श्लोक में भगवान कि वास्तविक त्यागी बनो। कैसा? यह तो इंद्रियाणि मनसा नियम्य आरभते अर्जुन, कर्मेंद्रिय कर्मयोगम असक्तः स विशिष्यते। कहते हैं कि तुम मन से इंद्रियों को कंट्रोल कर लो, अपने वश में कर लो। यह तो इंद्रियाणि मनसा नियम्य, अपने मन से इंद्रियों को वश में कर लो हे अर्जुन। और वैसे ही मन से आपने इंद्रियों को वश में कर लिया तो आप अनासक्त हो जाएंगे, आपको आसक्ति नहीं रहेगी जब इंद्रियों को आपने वश में कर लिया। लेकिन कर्मेंद्रिय है कर्म योगम, कर्म यानी कि इंद्रियों के द्वारा, समस्त इंद्रियों के द्वारा कर्म करना है। लेकिन कैसे? इंद्रियां वश में भी है और इंद्रियों के द्वारा कर्म भी करना था। कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्म करना, इंद्रियों को वश में करना है मानसिक तौर पर, कर्मेंद्रियां यानी कि जो 5 कर्मेंद्रियां हैं उनसे कर्म करना है। तो अब वो कर्म कैसा कहा जाएगा? असक्त है, यानी कि अनासक्त कर्म कहा जाएगा। और जब ये स्थिति तुम्हारी होगी तो तुम श्रेष्ठ कहे जाओगे। उसके बाद 8वें नंबर के श्लोक में भगवान कहते हैं इसलिए हे अर्जुन, तुम शास्त्र विधि से नियत कर्तव्य कर्म करो। अब कर्म भी कैसा होना चाहिए? जो हमारे वेद शास्त्रों में बताया गया है, शास्त्र करने का तरीका, कर्म करने का, तो किसी के प्रति घृणा नहीं करनी है, हमें किसी के प्रति बेईमानी नहीं करनी है। जो भी नियम बताए गए हैं शास्त्र विधि से नियत कर्तव्य कर्म को करना है। क्यों? क्योंकि कहते हैं कर्म नहीं करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। तो यहाँ जो 3 श्लोक है, 6ठा, 7वां, 8वां, इसमें 2 चीजें बताई गई है, 2 स्थिति। पहली स्थिति ये बताई गई कि कर्म से विरक्ति दिखाना लेकिन मन से भोग का चिंतन करना। कौन लोग करते हैं ऐसा? जो मूढ़ आत्मा होते हैं, मूर्ख लोग होते हैं। और एक और शब्द इस्तेमाल किया गया, मूढ़ात्मा और आचारी, तो इसके लिए वो भी लिख देते हैं, मूढ़ात्मा और मिथ्याचारी ऐसा करते हैं। ठीक है। अब दूसरी स्थिति क्या है कि मन से इंद्रियों को वश में करते हुए कर्म में लगे रहना। मन से इंद्रियां वश में है लेकिन हमारी कर्मेंद्रियां अपने कर्मों में लगी हुई है। ऐसा कौन करते हैं? श्रेष्ठ लोग करते हैं ऐसा। अब जब 2 स्थिति अर्जुन के सामने रख दी गई है तो बट ऑब्वियस है, अर्जुन को जब ये ज्ञान दे दिया भगवान ने, तो कौन सी स्थिति को अर्जुन चुनेगा? दूसरी स्थिति को चुनेगा। तो भगवान ने कैसे उनको, उनके मन पे जो पर्दा पड़ा हुआ था, उनकी बुद्धि पर पर्दा पड़ा हुआ था, तो उसमें बता दिया कि दूसरी स्थिति श्रेष्ठ है, इसीलिए तुम इंद्रियों को वश में करो और अपना कर्म करो। और कर्म ये है कि राजा का कर्म है कि अपने अधिकार के लिए लड़ाई करनी है। आगे कर्म के 2 प्रकार यहाँ पे पूरी उसमें समझ में आए। कर्म 2 प्रकार के हुए, सकाम कर्म और निष्काम कर्म। अब कर्म कैसे करना है? कहते हैं कर्म को यज्ञ मान कर करो। यहां तक हुआ। अब आगे देखिए, बहुत सुंदर व्याख्या की गई है कि देवता और मनुष्यों का संबंध कैसा हो। इसका मतलब यह है जो अभी हम लोग पूजा पाठ करते हैं ना, उसके लिए कहा गया है पूजा पाठ को यज्ञ मान कर करो। किस तरह का यज्ञ होना चाहिए? तो हम लोग अभी क्या करते हैं, देवता से हम कुछ मांगते रहते हैं कि हे भगवान हमें ये दे दो, हे देवता हमें ये दे दो, उसी के लिए सारे पूजा पाठ होते हैं। भगवान कहते हैं
तीसरे अध्याय के 10वें और 11वें श्लोक में प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के शुरू में सृष्टि की रचना के बाद कहा, तुम लोग यज्ञ द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो और ये यज्ञ इच्छित फल देने वाला हो। मनुष्य यज्ञ द्वारा देवताओं को उन्नत करे और देवता लोग मनुष्यों को उन्नत करें। यानी कि ब्रह्मा भगवान ने जो मनुष्य और देवता बनाया, तो उसी समय ये व्यवस्था दे दी उन्होंने कि तुम लोग यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त करो। यज्ञ से वृद्धि होगी। यज्ञ से किसकी वृद्धि होगी? देवताओं की भी वृद्धि होगी, और देवता लोग मनुष्यों की इच्छित वस्तुओं को की प्राप्ति कराएंगे, या जिसकी उसको जरूरत होगी उसकी प्राप्ति कराने की जिम्मेदारी देवताओं को दे दिया। ये शुरू में ही व्यवस्था बना दी गई। तो हम सिर्फ इसलिए नहीं देवताओं की हम पूजा करेंगे हमें कुछ वो दे दें, क्योंकि हमें भगवान ने कहा कि नहीं, तुम्हें ये करना है। तुम जब यज्ञ करोगे, कुछ उनको आह्वान करोगे, कुछ उनको दोगे, चढ़ाओगे, तो ये उससे देवताओं की पुष्टि होगी, और देवता पुष्ट रहेंगे तो पुष्ट देवता तुम्हें तुम्हारे लिए अपने आप करेंगे। उनका कर्तव्य है, उनको करना ही करना है, और तुम्हें ये करना ही करना है। तो ये व्यवस्था शुरुआत में दे दी गई। उसके बाद कैसे देगी, कितना अच्छा बताया गया। 12वें नंबर के श्लोक में कहते हैं कि और क्या कहा ब्रह्मा भगवान ने सृष्टि की शुरुआत में, कि यज्ञ से जब देवता लोग पुष्ट होंगे तो मनुष्यों को बिना मांगे ही जो मनुष्यों की जरूरत की चीजें हैं वो उनको प्राप्त कराते रहेंगे। ये उनकी जिम्मेदारी है। किनकी? देवताओं की। ये नहीं कि जो कोई नहीं मांग रहा है, यज्ञ तो कर रहा है लेकिन यज्ञ में कोई इच्छा नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उस आदमी को कोई प्राप्ति नहीं करानी, सबको करानी है। इसीलिए तो कहते हैं भगवान सूर्य जब अपनी रोशनी पृथ्वी पर देते हैं तो वो ये देखकर नहीं देते हैं कि कौन दुष्ट है, कौन अच्छा आदमी है, किसको कर, कौन उसकी पूजा कर रहे हैं, कौन नहीं कर रहे हैं। वो सबको दे, उनकी जिम्मेदारी, वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। अब आगे क्या कहा गया कि मान लीजिए हमें प्राप्ति हो रही है, उन देवताओं की दी हुई जो भी सामग्री हमें प्राप्त हो रही है, हमारी जिम्मेदारी ये है कि दूसरों की सेवा में उसको लगाए, दूसरों को भी उसको बांटें। ये नहीं कि दूसरों की सेवा में लगाए बिना ही जो मनुष्य सिर्फ खुद ही उसका उपभोग करता है, वह चोर है। स्तेन शब्द का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि वह चोरी कर रहा है, उसको जमाखोरी कर रहा है। कहते हैं ना, जमाखोरी गलत है। देखिए कितना गीता के हिसाब से ही जीवन चलता है। प्याज के दाम बढ़ने लगे, कुछ व्यापारी जमाखोरी कर लेंगे प्याज की। सरकार क्या करती है? रेड मारती है, जहां मिल गया उनको सजा देती है, जब्त कर लेती है, प्याज को मार्केट में डाल देती है। ऐसे और भी वस्तुओं के बारे में। यानी कहा गया है जो वस्तु की प्राप्ति हो रही है उसको सर्कुलेशन में लाना है, दूसरों के लिए भी, दूसरों की सेवा में भी लाना है। तो जो लोग एक ही जगह पर संपत्ति को अर्जित करते हैं और अपन हम अमीर बन जाए, सांप गरीब बन जाए, उस व्यवस्था का तो शुरुआत में ही खंडन किया गया है। ये व्यवस्था भगवान और मनुष्य दोनों के लिए बनाई गई है। अब देखिए, फिर जब आप कह रहे हैं कि भगवान ने सृष्टि बनाई और देवताओं मनुष्यों को ये उन्होंने निर्देश दिया, तो सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई? गीता में क्या कहा गया है? देखिए, गीता में कहा गया है, संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है, वर्षा यज्ञ से होती है, यज्ञ कर्मों से उत्पन्न संपन्न होता है, कर्मों को वेद से उत्पन्न जानो, वेद को अक्षर ब्रह्म से उत्पन्न हुआ जानो। इसीलिए सर्वव्यापी परमात्मा यज्ञ में नित्य स्थित है। यानी आपके हर कर्म में परमात्मा स्थित है, लेकिन वो कैसे? अगर शास्त्रोक्त कर्म हुआ। अब इसको सबको याद करना है अभी क्लास के अंदर। अब इसको हम उल्टा कर देते हैं। परमात्मा से उत्पन्न हुआ वेद, वेद से उत्पन्न हुआ कर्म समुदाय। देख लिए, 3 बार 4 बार मैं दोहराता हूँ, फिर एक एक करके मैं हैंडरेज आप लोग कीजिएगा, मैं पूछूंगा। वेद से कर्म समुदाय का उत्पन्न हुआ, कर्म समुदाय से यज्ञ उत्पन्न हुआ, यज्ञ से बारिश होती है, वृष्टि होती है, और बारिश होने से, वृष्टि से अन्न उपजता है, अन्न से संपूर्ण प्राणी उत्पन्न होता है। अब एक बार देखिए, परमात्मा से वेद उत्पन्न हुआ, वेद में कर्म समुदाय,
बताया गया है, तो वेद से कर्म समुदाय उत्पन्न हुआ। कर्म समुदाय को जान करके हमने यज्ञ शुरू किया, और यज्ञ से क्या हुआ, जैसे हमने यज्ञ किया बारिश होने लगी। बारिश होने लगी तो जमीन पे बारिश पड़ते ही अन्न उगने लगा, और अन्न को खाकर सभी प्राणी उत्पन्न होने लगे। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होने लगे। एक बार फिर परमात्मा ने वेद को उत्पन्न किया। वेद में कर्म समुदाय बताया गया है। कर्म समुदाय को जान करके हमने यज्ञ यज्ञ किया गया, और यज्ञ किया तो उससे बारिश होने लगी। बारिश हुई तो उससे अन्न उपजने लगे। अन्न को खा करके संपूर्ण प्राणी उत्पन्न हुए। ये एक सीक्वेंस बन गया, एक सर्किल बन गया, साइकिल बन गया। आइए अब हैंड रेज कीजिए, एक एक करके सबसे पूछता हूँ। परमात्मा से वेद उत्पन्न हुआ, वेद से कर्म समुदाय से यज्ञ उत्पन्न हुआ, यज्ञ से वृष्टि यानी बारिश होती है, वृष्टि से अन्न उत्पन्न हुआ, अन्न से संपूर्ण प्राणी की उत्पत्ति हो गई। बहुत सुंदर। आइए नेहा उमर जी। परमात्मा से वेद उत्पन्न हुआ, और वेद से कर्म समुदाय उत्पन्न हुआ, कर्म समुदाय से यज्ञ उत्पन्न हुआ, यज्ञ से वृष्टि या बारिश उत्पन्न हुई, वृष्टि से अन्न उपजता है, और अन्न से संपूर्ण प्राणी उत्पन्न हुआ। ठीक है, अब मैं स्क्रीन शेयर हटा रहा हूँ। अब आपको बताना है बिना देखे हुए। आइए मेघा जी, बिना देखे हुए बताइए। परमात्मा से वेद उत्पन्न हुए, परमात्मा से वेद उत्पन्न हुए, वेद से कर्म समुदाय उत्पन्न हुआ, कर्म समुदाय से यज्ञ उत्पन्न हुआ, यज्ञ से वृष्टि मतलब बारिश की उत्पत्ति हुई सर, और वृष्टि से अन्न की उपज हुई, और अन्न से संपूर्ण प्राणी उत्पन्न हुए। अब इसको अगर क्रम से लगाया जाए तो क्या होगा? क्वेश्चन अगर आ जाए भगवत गीता के अनुसार निम्नलिखित को क्रम से लगाए, नीचे कूट दिया जाए, तो हमारा इसमें यज्ञ, अन्न, बारिश, कर्म समुदाय, अगर इतना आ जाए तो क्या आएगा? पहला आएगा कर्म समुदाय के बाद आएगा, कर्म समुदाय से यज्ञ आया, यज्ञ से बारिश, यज्ञ के बाद बारिश, और बारिश से अन्न। अभी इसमें 4 ही दिया था, तो 4 के हिसाब से। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अब देखिए श्लोक संख्या 19 में क्या कहा जा रहा है। कहते आसक्ति रहित कर्म करने से मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। अब ऊपर बता दिया गया, कर्म का पूरा भेद अच्छे से समझा दिया गया, और कर्म से क्यों, कैसे आप बिना कर्म के बिना नहीं रह सकते, क्योंकि आप प्रकृति के परवश हैं, और प्रकृति में कौन कर्म करवा लेगी आपसे? सतरजतम गुण, ये गुण आपसे करवा लेगी। और जब आपको कर्म करना ही है तो कैसा कर्म करना चाहिए? इंद्रियों को वश में रखते हुए कर्मेंद्रियों को कर्मों में लगाना चाहिए, तब वो स्थिति बनेगी, वो आसक्ति रहित स्थिति होगी। आसक्ति रहित स्थिति होने से जब आप कर्तव्य कर्म कर रहे हैं तो भगवान कहते हैं मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। इसी स्थिति को और आगे समझाते हुए अर्जुन को भगवान कहते हैं कि रामायण काल में यानी त्रेता युग में राजा जनक जी हुए, और राजा जनक जैसे विद्वान आदमी जो योगी थे, वो भी अनासक्त होकर के कर्म करते थे। राजा थे, सब कुछ था उनके पास। अनासक्त कर्म को करते हुए उन्होंने परम सिद्धि को प्राप्त किया, और ऐसी सिद्धि को प्राप्त किया कि राजा लोग अपने पुत्र को भेजते हैं संतों के पास गुरु बनाने के लिए, और राजा जनक जी के पास संत ने यानी कि बहुत बड़े साधु महात्मा हुए व्यास जी ने अपने पुत्र को किनके पास भेजा था? जनक जी के पास भेजा था कि आप जाओ जनक जी से ज्ञान लेकर आओ, उनको गुरु बनाओ। तो सोच सकते हैं कि जनक जी कितने बड़े अनासक्त पुरुष थे और परम सिद्धि को प्राप्त हुए। अब अगर आ जाए कि जनक जी की चर्चा भगवत गीता के किस अध्याय में की गई है, तो तीसरे अध्याय में। तीसरे अध्याय का नाम है कर्मयोग। इसके बाद 34वें नंबर का श्लोक तृतीय अध्याय का है, जिसमें राग द्वेष को महान शत्रु बताया गया है, और कहा गया है कि इसमें अगर आप लगेंगे, इसको मैं इस तरह से रखता हूं, एक सेकेंड। राग द्वेष को महान शत्रु बताया गया है। देखिए क्या कहा गया 34वें नंबर के श्लोक में तृतीय अध्याय के, कि इंद्रिय के अर्थ में
राग और द्वेष है, यानी कि मन से ही तुम किसी से राग करते हैं, किसी से द्वेष करते हैं। तो कहते हैं इन मनुष्य को दोनों के ही वश में नहीं होना चाहिए। अगर आप राग के वश में हो गए तो भी आप शत्रु के चक्र में फंस गए, और अगर आप द्वेष के वश में हो गए तो भी आप शत्रु के चक्र में फंस गए। तो राग और द्वेष दोनों से ही स्थिति हमारी हटनी चाहिए, यानी अनासक्ति राग से भी होनी चाहिए, अनासक्ति द्वेष से भी होनी चाहिए। अब 37वां 38वां आगे जो कहा गया है ना, जो इम्पोर्टेंट है, 37 पर आते हैं, उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ये इम्पोर्टेंट है, श्लोक भी रखते हैं यहाँ सामने, और उसके बाद उसका अर्थ भी हम लोग देखते हैं। 37 नंबर के श्लोक में कहा गया है, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येन मिह वैरिणम। कहते हैं रजोगुण से उत्पन्न यह काम अर्थात कामना ही पाप का कारण है, और यह काम ही क्रोध में परिणत हो जाता है। उसके बाद कहा गया है महाशनः, बहुत खाने वाला महापापी है। कौन बहुत खाने वाला महापापी है? ये क्रोध। इस विषय में इसको ही वैरी जानो। तो अगर इसको अगर हम अर्थ में देखें और सामान्य साधारण अर्थ में, तो कहते हैं रजोगुण से काम उत्पन्न होता है। कहा गया ना रजोगुण समुद्भव है। क्या? काम एष क्रोध एष। रजोगुण से काम उत्पन्न होता है, काम ही क्रोध है, यानी काम से क्रोध उत्पन्न होता है। तो यहाँ दो चीजें आ गई, रजोगुण से काम उत्पन्न हुआ, काम से क्रोध उत्पन्न हुआ है। काम या कामना, कामना की पूर्ति नहीं होने पर हम लोगों ने पढ़ा था क्रोध उत्पन्न हुआ। और ये क्या होता है? महापापी है जो खा लेता है, आपका नाश कर देगा, इंसान का नाश करने वाला। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। रजोगुण से काम उत्पन्न होता है, काम से क्रोध उत्पन्न होता है। रजोगुण से काम उत्पन्न होता है, काम से क्रोध उत्पन्न होता है। कहाँ कहा गया? तृतीय अध्याय के 37वें श्लोक में। 38वें श्लोक में काम से ज्ञान ढक जाता है। कहते हैं काम से ज्ञान ढक जाता है, ये 38वें नंबर के श्लोक में कहा गया है। इसको भी याद रखेंगे। जब कामना आपकी होती है, जो आपका ज्ञान है वो ढक जाता है। धूमे ना ब्रियते वही नर था दर्शो मलेन च यथो अल्बे ना आवृतो गर्भस्तथा तेनेद आवृतम। कहते हैं जैसे धुएं से, अग्नि और मैल से दर्पण ढका रहता है। अगर दर्पण पे गंदगी लग जाए तो कुछ भी दिखाई नहीं देता है, धुआं उठ जाता है तो आग उसमें दब जाता है। कहते हैं वैसे ही जैसे जेड़ से ऊपर से ढका हुआ है ना, तो गर्भ ढका रहता है, गर्भ दिखता नहीं है, लगता है सामान्य सा है। उसी तरीके से वो जो कामना की बात की गई है, उस कामना के द्वारा क्या होता है? हमारा ज्ञान ढका रहता है। तो काम से यानी कामना से ज्ञान ढक जाता है। उसके बाद 40वें नंबर के श्लोक में कहा गया काम क्रोध का वास स्थान कहाँ है? क्योंकि इसको खत्म करना है। काम क्रोध इतना खतरनाक है, तो इसको खत्म करने के लिए पहले इसका घर हमें पता होना चाहिए। घर पता होगा तो हम उसको खत्म कर पाएंगे। कहते काम क्रोध का वास कहाँ है? इंद्रिय मन और बुद्धि ही काम क्रोध का घर है। काम क्रोध का घर कौन सा है? इंद्रिय मन और बुद्धि काम क्रोध का घर है। भगवान कहते हैं इस महान पापी को खत्म कर दो। अब देखिए, पहले दुश्मन के बारे में बताया, अब उस दुश्मन को कहते हैं इसको खत्म कर दो। तो दुश्मन कौन है? काम है। काम से क्रोध उत्पन्न होता है। इसका वास स्थान कहाँ है? घर कहाँ है? इंद्रिय मन और बुद्धि इसका घर है। और उस घर में घुस करके इस पर एयर स्ट्राइक कीजिए, बमबारी कर दीजिए, इस महान पापी काम को खत्म कर दीजिए। तो बमबारी कहाँ करेंगे? पड़ोसी के घर में करेंगे, या पड़ोसी देश में करेंगे, पाकिस्तान में करेंगे, या अपने ऊपर करेंगे? तो गीता कहता है ये बमबारी अपने ऊपर करना है, अपने इंद्रिय मन बुद्धि पर करना है। उसमें जो काम क्रोध है उसको खत्म करना है। देखिए कितना गहरा ज्ञान गीता में है। अब 42वें 43वें श्लोक में
सूक्ष्मता का क्रम बताया गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते स्थूल से सूक्ष्म और बलवान इंद्रिय है, यानी कि स्थूल शरीर जो है उससे सूक्ष्म और बलवान कौन है? इंद्रिय है, क्योंकि इस शरीर को चलाता कौन है? मन बुद्धि चलाता है। अब मन बुद्धि कहीं दिखने में तो आता नहीं है, तो सूक्ष्म हो गया इस शरीर के मुकाबले, सूक्ष्म भी हुआ और चलाने वाला तो बलवान होगा, तो बलवान भी है, तो वो कौन है? इंद्रिय है। इंद्रियों से सूक्ष्म और बलवान कौन है? मन है। कहते हैं इंद्रियों का स्वामी मन है। एकादश इंद्रिया है ना, 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया, तो 10 इंद्रिया हो गया, और एक मन हो गया जिसको कि उभय इंद्रिय कहा जाता है। तो मन जो है इंद्रियों का स्वामी इसलिए कहा जाता है, क्यों? क्योंकि इंद्रियों से सूक्ष्म है और बलवान है मन। अब मन से भी सूक्ष्म और बलवान कौन है? बुद्धि है। बुद्धि से भी सूक्ष्म और बलवान कौन है? आत्मा है। ठीक है, तो अब ये देख लीजिए एक बार इसको फिर से, फिर आपसे 2-3 बार पूछ लेते हैं, ये याद हो जाएगा। पहले तो स्थूल शरीर हुआ, स्थूल शरीर से बलवान और सूक्ष्म क्या है? इंद्रिय है। इंद्रिय से बलवान और सूक्ष्म मन है। मन से बलवान सूक्ष्म बुद्धि है। बुद्धि से आत्मा है। ये कहा गया कहाँ? तृतीय अध्याय के श्लोक संख्या 42 और 43 में। इंद्रिय मन बुद्धि आत्मा, इंद्रिय मन बुद्धि आत्मा, ऐसे भी याद करेंगे तो हो जाएगा 3 बार 4 बार। इंद्रिय मन बुद्धि आत्मा, इंद्रिय मन बुद्धि आत्मा। किनका हैंड रेज है? ज्योति बोरा जी कुछ पूछ बताइए, बाकी लोग हैंड रेज कीजिए, फिर उनसे ये पूछ लेते हैं और इसको फिर आगे बढ़ते हैं। ज्योति बोरा जी। सॉरी सर, वो टच हो गया कल। अच्छा, कोई बात नहीं, मुझे लगा सर कुछ पूछना चाह रहे हैं। आइए प्रशांत जी बताइए, ये पूछा जाता है क्वेश्चन। जी सर, स्थूल शरीर से सूक्ष्म और बलवान है इंद्रिय, और इंद्रियों से सूक्ष्म और बलवान है मन, और मन से सूक्ष्म और बलवान है बुद्धि, और बुद्धि से सूक्ष्म और बलवान है आत्मा। जी बहुत बढ़िया। तो अब ये बताइए कि जो आत्मदर्शी है, तत्वदर्शी वही हुए, आत्मदर्शी को ही कहते हैं, तो वो ज्यादा बलवान हुए कि बहुत ज्ञानी आदमी बलवान होगा, बड़ा बुद्धिमान है वो बलवान होगा? बताइए प्रशांत जी, कौन बलवान होगा? आत्मदर्शी, आत्मदर्शी सर। बट ऑब्वियस आत्मदर्शी बलवान होगा, इसीलिए तो हम बहुत बुद्धिमान है, हमने अपनी बुद्धि से करोड़ों अरबों रुपए जुटा लिए हैं, और हाथ जोड़ने कहाँ जाते हैं? संत के पास ही। संत के पास पैसा है नहीं, कुछ है नहीं, तो संत कहते क्यों आए हो हमारे पास, हम क्या देने आए हैं? हमारे पास तो कुछ ऐसा है नहीं कि हम तुम्हें देंगे। लेकिन फिर भी हाथ जोड़े संत के पास खड़े है वो बुद्धिमान आदमी। क्यों? क्योंकि संत ने आत्मा को का अनुसंधान किया। आत्मा बलवान कहा गया। देखिए एक सिर्फ लिखित में नहीं है, व्यवहार में भी इसी हिसाब से चीजें चल रही हैं। तो स्थूल से सूक्ष्म बलवान। आइए मेघा जी बताइए अब। यस सर। सूक्ष्म स्थूल से सूक्ष्म है, स्थूल से सूक्ष्म बलवान है इंद्रिय, इंद्रिय से सूक्ष्म और बलवान है मन, मन से सूक्ष्म और बलवान है बुद्धि, और बुद्धि से भी सूक्ष्म और बलवान है आत्मा। बहुत सुंदर। शालिका जी बताइए। सर, स्थूल शरीर से भी श्रेष्ठ अपना वो इंद्रियां और मन, मन उससे भी ज्यादा श्रेष्ठ है इंद्रियों से, उससे भी ऊपर बुद्धि को कहा गया है, फिर हमारी आत्मा को। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, आपने बहुत छोटे में बिल्कुल बता दिया, इसका मतलब आप समझ गए। बहुत बढ़िया। तो यहाँ निचोड़ क्या निकल रहा है कि आत्मा सबसे बलवान हुआ, तो हमें अनुसंधान किसका करना है? आत्मा का। लेकिन आत्मा तक पहुंचेंगे कैसे? तो बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे। बुद्धि से क्या करेंगे? मन को कंट्रोल करेंगे, और मन के द्वारा क्या करेंगे? इंद्रियों को कंट्रोल करेंगे। तो बुद्धि से मन को कंट्रोल किया, मन से इंद्रियों को कंट्रोल किया, और जब इस तरह से हमने कंट्रोल कर लिया तो फिर क्या करेंगे? आत्मा का अनुसंधान होगा, यानी इंद्रियां हमारी संयमित हो गई, तो अपने आप आत्मदर्शन की स्थिति तक पहुंच जाएगा। तो अब भगवान उसके बाद कहते हैं, जब ये क्रम बता दिया उन्होंने, कहते हैं अर्जुन से कि आत्मा को तुम सर्वश्रेष्ठ मानो, क्योंकि आत्मा है सर्वश्रेष्ठ। और जब आत्मा को तुम सर्वश्रेष्ठ मानोगे तो क्या करोगे? बुद्धि द्वारा मन को, और मन के द्वारा इंद्रियों को वश में करो, और फिर अपनी कामनाओं को मारो।
किसको मारो? कामनाओं को। क्यों? यहाँ कहा गया काम जो है हमारा दुश्मन है, काम से क्रोध उत्पन्न हो रहा है। कहाँ रहता है वासस्थान? इंद्रिय मन बुद्धि में रहता है। अब देखिए नीचे ही इंद्रिय मन बुद्धि की चर्चा आ गई, एक दूसरे से लिंक्ड था ये, तो इसलिए ये बताया गया, श्रेष्ठता का क्रम बताया गया था। कैसे उसको मारोगे? एयर स्ट्राइक करना है दुश्मन के ऊपर, लेकिन कैसे करना है? जब तक उसकी ताकत को नहीं समझोगे तो दुश्मन की ताकत को समझे बिना कैसे उसके ऊपर स्ट्राइक करेंगे, कैसे उसको खत्म करेंगे हम? तो उस तरह से ताकत बताई गई है। अब देखिए एक सवाल है, भगवत गीता के अनुसार बुद्धि से भी सूक्ष्म और बलवान क्या है? आत्मा। आत्मा। बुद्धि से भी सूक्ष्म बलवान आत्मा है। अच्छा, भगवत गीता के अनुसार रजोगुण का क्या परिणाम है? लोभ मोह काम मद काम काम काम। काम कहा गया है। भगवत गीता के अनुसार निम्नलिखित अवस्थाओं को उचित क्रम में अगर व्यवस्थित करने दिया जाए, आसक्ति क्रोध और काम किसको करेंगे? आसक्ति क्रोध काम सांसारिक विषयों के बारे में सोचना। आसक्ति से काम, काम से क्रोध और आसक्ति से फिर आसक्ति होगी, फिर आसक्ति में विघ्न होगी, तो फिर काम और फिर क्रोध होगा, काम में विघ्न होगा। ये चार चीजें हैं। तो पहला क्या था? सांसारिक विषयों के बारे में सोचना आसक्ति। उसके बाद आसक्ति काम से क्या हुआ? क्रोध आसक्ति हुई तो कामना उत्पन्न हुई, कामना में विघ्न उत्पन्न हुआ, तब क्रोध आया। 4 1 3 2 ये हमारा सीक्वेंस ऊपर हमने पढ़ा है, बस इसको हम रिवाइज कर रहे हैं। एक बार इसको भी देख लेते हैं, हालांकि हम लोगों ने पहले देखा है, फिर भी एक बार देखते हैं। समत्वंग योग उच्चते कहाँ कौन सा है? 2/48 2/40। योग चित्त वृत्ति निरोधा है, ये वाला 1/2 योग सूत्र, ये योग सूत्र का है, ठीक है। योगा कर्मसु कौशलम गीता में 2.250 250। दुख संयोग वियोगम संगीतम 623। ठीक है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है जो ऊपर हम लोगों ने देखा भी था, ये इस नेट में पूछा है।